अस्सलाम वालेकुम। आज हम अब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं कैड में, केम में, सीएनसी में और रोबोटिक्स में। क्योंकि जितनी भी सीएनसी मशीनें हैं या रोबोट हैं, इनपुट सिस्टम जो है वो अब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम, इंक्रीमेंटल या पोलर में ले रहे होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, आइए इसको देखते हैं। इन अब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम ऑल डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्ट पॉइंट। कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम में जितनी भी पैमाइश होती है वो रीजन से या स्टार्ट पॉइंट से ली जाती है। इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं इस ड्राइंग को। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे ए बी सी डी और ए से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी लेंथ 100 है और विड्थ 50 है। जब हम इस रेक्टेंगल को बनाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट हम एज ए स्टार्ट पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ए को स्टार्ट पॉइंट लूँगा तो फिर बी पे जाऊँगा, फिर सी पे, डी पे और ए पे, तो इस तरह क्लोज लूप बन जाएगा। या मैं ए डी सी बी और ए पे जाऊँगा तो इस तरह क्लोज लूप बनेगा। तो जो भी मैं ओरिजिन पॉइंट लूँगा वो मैं कंसीडर करूँगा एज ए सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सिस्टम। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे ड्रा करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैंने टेम्परेरी तौर पे समझने के लिए ए पॉइंट पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया है, जिसका ओरिजिन ए पॉइंट पे बन रहा है और मेरा पाथ होगा ए बी सी डी और ए। अभी जब मैं इसके कोऑर्डिनेट ड्रा करूंगा तो एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, जो कि मैंने इधर ड्रा की है। एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की भी। जब मैं बी पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरे पास एक्स एक्सिस में वैल्यू जो होगी वो 100 होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब जब मैं सी पॉइंट पे जाऊंगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू मेरे पास जो है वो 100 है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 50 है। क्योंकि मेरे पास जो है लेंथ में अगर मैं देखूं तो फासला एक्स में 100 है और वाई में जो है 50 है। अब जब मैं डी पॉइंट पे जाऊंगा तो डी पॉइंट में मेरे पास एक्स एक्सिस में फासला 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस में फासला 50 है। क्यों? मैं अगर ओरिजिन से नापूं तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही रहेगी। फिर मैं वापस जब आ जाऊंगा ओरिजिन पे तो मेरे पास एक्सिस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस बात को फर्दर समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं इसका पॉइंट चेंज करता हूँ, सी पॉइंट को एज ए ओरिजिन लेता हूँ और मेरा पाथ होगा सी डी ए बी और सी। अब जब मैं सी पॉइंट पे आऊँगा तो ओरिजिन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। जब मैं डी पॉइंट पे जाऊँगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी -100। क्यों? जब मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और राइट साइड पे जाऊंगा तो पॉजिटिव। चूंकि मैं लेफ्ट साइड पे गया हूँ तो ये -100 होगी। जबकि वाई की वैल्यू 0 होगी, चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। अब मैं देखूंगा ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जब ए पॉइंट पे पहुंचूंगा, यहाँ या डी पे आया, फिर ए पे आऊंगा तो ए पे क्या होगा? ए पे देखना है एक्स, ए पॉइंट एक्स से कितना दूर है और वाई में कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस में ये है -100 और वाई में है -50। चूंकि ये ओरिजिन से नीचे है तो वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो ये होगा -50। अब मैं जाऊंगा दोबारा बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे हम आगे जाऊंगा तो बी पॉइंट को देखना है एक्स एक्सिस में और वाई में। तो एक्स एक्सिस में ये है 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है 0 और वाई में है -50। और इसके बाद फर्दर मैं जाऊंगा ओरिजिन पे जो कि सी पॉइंट है और इसके ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे भी 0,0 होगा। और अगर मैं फर्दर देखता हूँ ड्राइंग को तो ये एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम है। तो ए पे 0 0 ये ड्राइंग है मेरे पास, बी पे 50,0, सी पे 50,10, डी पे 30,10, ई पे 30,20, एफ पे 20,20, जी पे 20,30, एच पे 10,30,
आई पे 1040, जे पे 040